कुछ बात ऐसी होती है कि ठीक से जान ली जाए तो करना उसमें कुछ नहीं है, भ्रम कट जाएगा। और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जानने से केवल काम नहीं चलता है, जान करके करना पड़ता है। प्रेत आपको लगता है, प्रेतिन लगती है, टोनहा लगता है, टोनही लगती है, ये झूठ है। कहीं टोनहा नहीं, कहीं टोनही नहीं। छत्तीसगढ़ में टोनहा तो दुर्बल है, टोनही बड़ी बलवान है। और टोनही मान करके स्त्रियों को आज भी मार डाला जाता है। टोनहा को कहीं कोई मारा होगा लेकिन मुझे पता नहीं। टोनहा टोनही दोनों झूठ है। अगर आपके गांव इतराफ में टोनहा टोनही हो तो उनको ले आओ, मेरे ऊपर कह दो कि करें टोना जितना बन सके। और बैगा अगर कहीं इतराफ में हो तो उनको ले आओ, यहाँ के सारे भूत प्रेतों को मेरे ऊपर कर दें। मैं तो सन 1954 से छत्तीसगढ़ में बस्तर तक, उड़ीसा के क्षेत्र तक घूम घूम करके कहता हूँ कि है कोई बैगा जो यहाँ के सारे भूत प्रेतों को मेरे ऊपर कर दे। आज तक कोई नहीं मिला। भूत प्रेत झूठे, टोनही टोनहा झूठे। हाथ के अंग के फड़कने से हान लाभ नहीं होता है। स्त्रियों का बायां और पुरुषों का दायां फड़कने से लाभ है, और स्त्रियों का दायां और पुरुषों का बायां फड़कने से हानि की कल्पना झूठी है। वायु विकार से अंग फड़कते हैं और उससे कोई हानि लाभ नहीं होता है। छूछा घड़ा देखने से कोई नुकसान नहीं होता है और भरा घड़ा देखने से कोई फायदा नहीं होता है। कोई टोक दिया, छींक दिया, कुछ नहीं होता है, सब झूठ है। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं है। कहते हैं मंगल बुध उत्तर जाओगे तो काल है, लेकिन मंगल बुध को भी धमतरी से और बालोद से रायपुर और दुर्ग के लिए बसें और ट्रेनें छूटती। और गुरुवार को दक्षिण जाओ तो मौत है, गुरुवार को उधर से छूटती है। कुछ नहीं होता है। दिशाशूल कुछ नहीं है, योगिनी कुछ नहीं है। लगन मुहूर्त भ्रम है। लड़की लड़का का शादी करने को हो, दोनों को देख लो, जांच लो, समझ बूझ लो, और ठीक टाइम जब हो, आपको सुविधा हो, खेती बाड़ी से छुट्टी हो या जैसे भी हो, तब तय कर लो और कर लो बस। कोई लगन मुहूर्त नहीं, सब दिन लगन मुहूर्त है। सारी दिशाएं मंगल हैं, सारे दिन मंगल हैं। शनिश्चर नुकसान नहीं करता है, कोई दिन नुकसान नहीं करता है, कोई दिन फायदा नहीं, सब बराबर है। सारी जमीन पवित्र है, सारी दिशाएं पवित्र हैं। अपने को पवित्र करो। आपके ऊपर कोई देवी देवता तैरता नहीं है जो आपके ऊपर कूद पड़े और तकलीफ दे। वायव्य शक्तियों की कल्पना सब निरर्थक है। विवेकी बनो, निर्भय बनो। आपको कोई तकलीफ देने वाला नहीं है। हमें जो तकलीफ होती है वो हमारी गलतियों से होती है। अपने आचार विचार व्यवहार रहन सहन की गड़बड़ी से तकलीफ शरीर में आ जाती है। कोई हम मानते हैं प्रारब्ध, पहले जन्म का कोई खोटा कर्म हमारा होगा कि आज बिल्कुल सावधान है फिर भी तकलीफ हो गई, तो इसको हम प्रारब्ध कर्म मानते हैं। लेकिन वो भी अपना ही बनाया है, कभी का बनाया है। कोई दूसरा हमें दुख देने वाला नहीं है। एकदम निर्भय हो करके रहो, बस बुरे कर्म से बचो। पर स्त्री माँ बहन बेटी है,
पर स्त्री का स्पर्श कभी मत करो। देवियां पर पुरुष का स्पर्श कभी भी न करें, मन से भी स्पर्श न करें। और इसीलिए मैं कहता हूं साधु गुरु का भी स्पर्श करने स्त्रियों को जरूरत नहीं है, उनका चरण स्पर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं। अलग से बंदगी करें, विचार सुनें, आचरण करें। महात्माओं को भी चाहिए कि वे सावधान रहें, देवियों से पैर धुलाने की इच्छा न रखें, वे पैर पकड़ें ऐसी इच्छा न रखें। अगर वह ऐसा करें तो रोक दें। देवियां पुरुष मात्र से परहेज रखें और देवता पराई स्त्री मात्र से परहेज रखें। इस प्रकार संयम से रहें। दूसरे का धन नाजायज रूप से न लो। अपनी कमाई का खाओ या किसी ने प्रेम से दिया है तो खा सकते हो। अपनी रहनी को सुधारो, आचरण को सुधारो। कोई भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर देवी देवता आपको तकलीफ देने वाले नहीं हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ ले। जड़ चेतन का निर्णय जब हो जाता है तब भ्रांतियां कट जाती हैं और फिर तब कोई तकलीफ नहीं रहती। ये मेरा अपना अनुभव है। 18 वर्ष की उम्र तक मुझे कबीर साहब की वाणी बीजक नहीं मिली थी। कबीर साहब को सुना था, उनका भजन सुनता था, ये सुनता था कि कबीर साहब बहुत बड़े संत हुए हैं, उनका जोड़ा कोई नहीं हुआ है। जहाँ मैं जाता था चर्चा हो तो कबीर की बड़ाई तो सुनता था, लेकिन कबीर पंथ होता है ये नहीं जानता था और बीजक नहीं जानता था। मुझे भूत प्रेत लगते थे, ब्रह्म राक्षस लगता था। भूत प्रेतों में भी वर्ण व्यवस्था है। जब ब्राह्मण मरता है तो ऐसा प्रेत होता है, वहाँ भी वो ब्राह्मणे रहता है, तो उसको ब्रह्म राक्षस कहते हैं। ये सब कल्पना करके गढ़ लिए हैं। तो मुझे एक ब्रह्म राक्षस, एक चुड़ैल यानी प्रेतिन और एक प्रेतिन लगते थे और मुझे तकलीफ होती थी। तो एक पंडित आते थे जो विद्वान थे, भागवत कथा भी कहते थे लेकिन बैगा भी थे, झाड़ते थे, तब अच्छा होता था क्योंकि भावना रहती थी वैसी। इतने में कबीर साहब के सिद्धांत के संत मिलने लगे तो बात करने लगा और मैं राम कृष्ण विष्णु शिव ये चार की उपासना में खूब डूबा था और मैं रोता था एकांत में कि हे भगवान कब दर्शन दोगे। कबीर साहब की वाणी मिली तो बड़ी चौंक हुई। जितना मैं मानता हूँ उसमें बहुत चीज इसमें कटती है, लेकिन मुझे चेष्टा जगी कि ये संत जो कहते हैं बहुत लॉजिक कहते हैं, तर्कपूर्ण कहते हैं। तो सुनने लगा, प्रश्न करने लगा। फिर कहा भाई कबीर साहब का मूल ग्रंथ क्या? तो बीजक बताए। तो एक भक्त ने बीजक दिया मूल, तो समझ में नहीं आवे। तो कहे टीका, तो कहे टीका है। तो खोजते खोजते मुझे एक कबीरपंथी मठ पर टीका मिली त्रिज्या पूर्ण साहब की, तो ले लिया उसको। तो उसको सदैव हाथ झोरे में रखे रहता था, कहीं भी रहूं खूब पढ़ता था। उसमें दिमाग तो टकराता था, लेकिन 3 महीने में हमारे सारे भ्रम कट गए। तो भूत प्रेत प्रेतिन ब्रह्म राक्षस सब बोरिया बिस्तर बांध के चले गए, क्योंकि कहीं थे तो है नहीं। मन में भ्रम था और परेशान रहता था। भ्रम कट गया, बस खत्म हो गया मामला। तो मेरा अपना अनुभव है कि उसमें मुझे कोई साधना नहीं करनी पड़ी, समझ लिया और भ्रम कट गया और वो गर्दा गुब्बार शांत हो गया। दूसरा पक्ष है काम, क्रोध, लोभ, मोह, देहाभिमान। इसको समझ करके साधना करके तब इसका रोग कटता है। इसको खाली समझ करके नहीं कटता है। जैसे काम वासना है। काम वासना क्यों उत्पन्न होती है? अनादि काल की अविद्या है, अज्ञान है, देहों में सुखाभास है। युवक युवती के शरीर में सुख की कल्पना करता है और युवती युवक के शरीर में सुख की कल्पना करती है,
लेकिन इन दोनों के शरीर में सुख होता तो अपने अपने शरीर के सुख को लेके दोनों सुखी रहते, दूसरे पर क्यों आकर्षित होते? तो न उसके शरीर में सुख है न उसके शरीर में सुख है, एक भ्रम है, अविद्या है, अज्ञान है, इसलिए आकर्षण होता है। जब इसकी समझ होती है तो समझ होने पर भी तुरंत आकर्षण खत्म नहीं होता है। अध्ययन, मनन, चिंतन, ध्यान करते करते जितनी आसक्ति कटती है उतना भ्रम कटता है। क्रोध मन के प्रतिकूल देख करके चित्त भभक जाता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो समझ लेने से खाली क्रोध नहीं खत्म होता है, अभ्यास करना पड़ता है, सावधानी रखना चाहिए। क्रोध के मूल में अहंकार है और कामना है। कामना भंग हुई तो क्रोध जगता, अहंकार में ठेस लगी तो क्रोध जगता है। तो अपने अहंकार और कामना को परखे। मन में अहंकार आए तो उसको कुचले, कामनाएं जगें उसको शांत करे। अपनी कामना को, अहंकार को धीरे धीरे सुबस करे तो क्रोध घटेगा, एक लागे नहीं मिटेगा, करते करते मिटेगा। लोभ, मोह, मोह प्राणी पदार्थों में जहाँ अपना माना जाता मोह होता है। विचार की प्रधानता चित्त में जितनी होगी मोह घटेगा। शरीर, एक मेरा पुत्र है मेरी गोद में है, प्यारा पुत्र है। जब विचार करते हैं तो एक लड़का है, और जब और विचार करते हैं तो एक हाड़ मांस का ढांचा है, और विचार करते हैं तो मिट्टी का पिंड है, और विचार करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का प्रवाह है, कणों का, सूक्ष्म कणों का प्रवाह है, और जो चेतन है उसमें वो अदृश्य है। विचार करते करते जो ऊपर रूप दिखाई देता था वो खो गया। ऊपर का रूप दिखाई देता था कुछ पुत्र के रूप में, विचार में उतरे तो एक लड़का के रूप में प्रतीत हुआ, और विचार में उतरे तो मांस के पिंड के रूप में प्रतीत हुआ, और विचार में उतरे तो मिट्टी का पिंड लगा, और विचार में उतरे तो कणों का प्रवाह लगा। विचार करते जाओ वस्तुएं खोती जाएंगी। बचपन से हमें आज तक जो कुछ मिला कहाँ है? सब भाग गया। जन्म के बाद एक एक परिचय हम प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे परिचय विस्मृत के गर्त में डूबते जाते हैं। जीवन में कितना परिचय प्राप्त किए और उनमें से अधिकतम परिचय विस्मृत के गड्ढे में चले गए, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरा जीवन और इसकी सारी स्मृतियां विस्मृत के गर्त में चली जाएंगी और हम कुछ नहीं जानेंगे। जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन अपना क्या शेष रहेगा इस संसार में, ये समझना कोई गूढ़ तत्व नहीं है, सरल है, समझ सकते हैं। अनाड़ी भी समझ सकता है कि जब देह छूट जाएगी तो मेरा अपना कुछ नहीं रहेगा। और इस तथ्य को समझने वाला शांति पाता है, उद्वेगित तो नहीं होता है, कुकर्म नहीं करता है, गलत आचरण नहीं करता है, सावधानी से जीवन व्यतीत करता है। भ्रांतियां समझ लेने पर उड़ जाती हैं, लेकिन वासनाएं समझने मात्र से नहीं उड़ती हैं। मोह, ममता, आसक्ति ये समझने मात्र से नहीं उड़ती हैं, इसके लिए साधना की आवश्यकता होती है। इसलिए हर स्त्री पुरुष को चाहिए कि 24 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा अकेले में बैठे, 1 बार 2 बार अकेले में बैठे, ज्ञान के ग्रंथ पढ़े और उनमें प्राप्त विचारों से अपने चित्त को शोधे और ये देखे कि पहले के सारे कुविचार आज कितने हैं, कितने मिटे। कुविचार बढ़ तो नहीं गए, सुविचार घट तो नहीं गए,
व्यापार में सफलता मानी जाती है जब उत्तरोत्तर धन बढ़े। 1 लाख रुपया लेके कोई व्यापार शुरू किया, कुछ महीने में 80,000 उसके पास रह गए, कुछ महीने में 60, 50, 40, 30 घटता गया और शून्य हो गया, तो ये व्यापार असफल है। मूल 1 लाख बना रहे और आमदनी कुछ बढ़ती जाए, थोड़ी थोड़ी बढ़े लेकिन बढ़ती जाए, तब व्यापार सफल है। हमारा जीवन सबसे बड़ा व्यापार है और ये घाटे में चलता है। व्यापार जो बाहर का व्यापार है उसमें तो बहुत लोग सफल हैं, कुछ लोग असफल होते हैं और सब सफल होते हैं, क्योंकि कभी असफल हुए तो फिर सफल हो जाते हैं। लेकिन जीवन व्यापार में तो सफल होता हुआ बहुत दुर्लभ आदमी है। जीवन व्यापार में वह सफल माना जाएगा जो निरंतर प्रसन्न हो, निर्भय हो, आनंदित हो, आत्मसंतुष्ट हो, तृप्त हो, क्लेश रहित हो, उद्वेग शून्य हो, वो सफल माना जाएगा। बचपना में प्रसन्नता रहती है लेकिन अबोध रहता है। बचपना का गुण है प्रसन्नता, सरलता, और दोष है अबोध, तनिक तनिक बातों के लेके रोना। लेकिन सरलता उसका गुण है, सरल रहता है इसलिए प्रसन्न रहता है। जवान होने पर अबोध मिट जाता है, समझदारी बढ़ जाती है, लेकिन उसकी सरलता घट जाती है, काइयाँ हो जाता है, चालाक, बेईमानी बदमाशी शुरू, एक एक दुर्व्यसन शुरू, गुटखा खाना शुरू कर दिया, पान खाना शुरू कर दिया, तम्बाकू चबाना शुरू कर दिया। गुड़ाखूक तो इतनी बुरी तरह से लोग प्रयोग कर रहे हैं, कई जगह रास्ते में चलते रगड़ रहे हैं, अनेक बार रगड़ रहे हैं। देवियां भी इसमें लिप्त हो गई, कोई देवियां ध्यान दें, कोई गुड़ाखू न छुएं, किसी नशा का सेवन न करें। जवानी आई, एक एक खुराफात जीवन में शुरू हुई, लेकिन फिर भी जवानी में शरीर स्वस्थ है, खाना पीना खूब जम के खा लिया, पच जाता है, भोग भाग कर लिया, अधेड़पन आया, अब उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ी, बच्चे जवान हो गए, अब वह अपने महसूस होता है कि वे बात नहीं मानते, चाहे वो बात मानते हो लेकिन हमारे अहंकार से प्रतीत होता है वो नहीं मानते, तो क्लेश शुरू होता है। प्रौढ़ अवस्था में क्लेश शुरू होता है बाल बच्चों को लेकर। जिनके बाल बच्चे नहीं हैं वो तो ये झंकते हैं कि हमें बाल बच्चे नहीं, और जिनके हैं वे और दुखी हैं। अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं, राण रोवें शेर शेर, अहिबाती रोवें दुई दुई शेर। विधवा 1-1 किलो रोती है और पति वाली 2-2 किलो रोती है। राण रोवें शेर शेर, अहिबाती रोवें दुई दुई शेर। जिनके लड़के नहीं वो यही रोते हमारे लड़के नहीं है, जिनके लड़के हैं वो और रोते हैं। उनको तो इतनी बेचैनी कितने लोगों को है कि कहाँ रहें, घर में छोड़ करके चले जाए तब ठीक है। तो इस प्रकार आदमी प्रौढ़ावस्था में काफ़ी क्लेश का अनुभव करने लगता है और उसमें मूल है उसका अहंकार। लड़के जब जवान हो गए तो जैसे बच्चे थे वैसे तो नहीं रहेंगे, वैसे सरल, वैसे आपसे आके लिपट जाएं और वैसे सब व्यवहार करें, बड़ा मुश्किल है। अब उसकी पत्नी आ गई है, वो कान में भरती है तेल, उसको सुनना पड़ता है, सुनते सुनते मन और थोड़ा बिदकता है, फर्क पड़ता है। अपने जवानी का रंग कुल मिला करके लड़कों के मन में फर्क आएगा, तो उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। लड़कों को टोके ना, उसके पीछे पड़े ना, वे खुश रहें बस। बहू बेटे खुश रहें, आप अपने विवेक से खुश रहो। बहू बेटे जो आज्ञा माने धन्यवाद दो, ना आज्ञा माने तो भी धन्यवाद दो। सेवा करें धन्यवाद दो, न सेवा करें तो भी धन्यवाद दो। बहुएं आती हैं तो सास अपने बहू की 4 घर प्रशंसा कर आती है, कुछ ही दिन में निंदा शुरू करना करती है।
बहू की बुराई करती है। बेटी का तो बड़ा प्यार और बहू के लिए तिरस्कार। लेकिन माताएं ध्यान दें, उनके बुढ़ापा में उनकी बहुएं सेवा करेंगी, बेटी नहीं। आप अपनी बेटी को यही चाहते हैं कि जहाँ जाए वो बेटी मानी जाए। आपकी बहू किसी की बेटी है तो उसको बेटी मानो। इसलिए सास को चाहिए बहू को बेटी माने, प्यार दे, तब उसका बुढ़ापा सुखद होगा। जो बहू अपने सास को कष्ट देगी तो उसकी बहू उसको कष्ट देगी। ये तो दुनिया में लगा है। इसलिए अपने ही सुख के लिए हमें मर्यादा का पालन करना है। बहू बेटे खुश रहें, इतना ही ध्यान रखो। अपने लिए कुछ न सोचो, निष्काम, तब सुखी रहोगे। प्रायः माँ बाप यही सोचते हैं कि कलयुग का जमाना है। कहते मैंने सुना, मैंने पैदा किया, बड़ा किया, पाला पोसा, सब कुछ किया, एक बाहर से लड़की आई, उसी का गुलाम हो गया लड़का। अरे भाई, आप भी तो बाहर की लड़की हो, आपका गुलाम आपका पति हो गया था, तो आपका लड़का भी अपनी बहू गुलाम हो गया तो क्या नुकसान किया? वही कलयुगी नहीं, आप भी कलयुगी हो। अगर आप यही अर्थ मानो तो आप भी कलयुगी हैं। इसलिए दूसरे को कलयुगी कहना तो सरल है, अपने कलयुग को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। कुल मिला करके क्षमा, गम, संतोष से सुख होगा। प्रौढ़ावस्था में तकलीफ बढ़ जाती है, बिला वजह की चिंता, धन की चिंता। धन है, खाते हैं रोज, लेकिन चिंतित हैं कि क्या खाएंगे। मालूम होता है हमारे जो बच्चे होंगे, वो बच्चे के बच्चे होंगे, उनके हाथ पैर नहीं होंगे, इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा धन जमा करना चाहिए। सभी के हाथ पैर होंगे, जो भूखे होंगे वे हाथ पैर मारेंगे, वो कमाएंगे, वो खाएंगे, क्यों चिंतित हो? ये पक्षी देखो सुबह कैसा बोलते हैं। मैं जहाँ से आया हूँ, जिस दिन चला, सुबह ही 3 बजे उठ जाता हूँ, निवृत्त होकर के उसके पश्चात घूमने निकला। सुनसान 3-4 बजे के बीच में तो कितना सुनसान रहता आप जानते हैं। चला गया मिलो, पक्षी, एक एक किस्म के पक्षी टिटकोरी मार के बोल रहे हैं मगन, और बराबर बोलते चले जा रहे हैं। तो मैंने अपने साथी से कहा, देखो ये पक्षी प्रसन्न है तब ऐसा बोलते हैं, प्रसन्न न हो तो बोल नहीं पाएंगे। प्रसन्न है, और उनके न कपड़ा है शरीर पर, न घर है, न कुछ संग्रह है, एक पौधा की टहनी पकड़ करके बैठे हैं, बस वही गद्दा है, वही गलीचा है उनका, वही बिस्तर है, और खूब मगन होके बोल रहे हैं। अब आप मकान सजाए हो, पलंग रखे हो, गद्दा रखे हो, बैंक में भी कितने खाते हैं, आमदनी है, घर में धान भरा है, लेकिन नींद खुली और चिंता शुरू। पक्षी की तरह बोल नहीं पाओगे, हंस नहीं पाओगे। आदमी उठता है सुबह तो मालूम होता बीमार है। कुत्ते, आवारा बेचारे कुत्ते सड़क में पड़े हैं और सुबह उठ करके दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से लिपट करके विनोद करता है, प्रसन्न है। अब आप रो रहे हैं, नींद खुली और रोना शुरू। रोते रोते आदमी जन्मता है, शिकायत करते करते जीता है, और पछताते पछताते मरता है। ये मनुष्य के व्यापार, मनुष्य के जीवन के व्यापार का दिवाला पिट जाना है। रोते रोते जन्मना तो प्रकृति का विधान है। केवल एक आदमी है जो रोते रोते जन्मता, और कोई रोते नहीं जन्मता है। और ये जन्मते ही रोता है और घोषणा करता है कि मैं रोने के लिए जन्मा हूं, और फिर जीवन भर रोता है। कभी पत्नी से नाखुशी, कभी पति से, कहीं पुत्र से, कहीं पिता से, कहीं भाई से, कहीं किसी से, हर समय रोना, हर समय रोना, हर समय शिकायत, शिकायत रोना है। और अंत में बुढ़ापा में पछताते पछताते आदमी मर जाता है। क्या जीवन है? हल्का फुल्का बनो। सच्चा आनंद बहुत सस्ता है।
और नकली आनंद बहुत महंगा है। सच्चा आनंद, नकली आनंद। नकली आनंद काम भोग, काम भोग क्षणिक है, फिर क्लेश, पछतावा, छींटता, मलिनता। और असली आनंद क्या है? सुंदर विचार, निर्मल मन, काम वासना दूर। बहुत सस्ता है, किसी की जरूरत नहीं। पुरुष है, उसके मन में वासना जगी तो नारी चाहिए, नारी है उसके मन में वासना जगी तो पुरुष चाहिए। और इस प्रकार मिलना भी बहुत सब समय सहज नहीं, और मिले भी तो विघ्न है। फिर अपना शरीर जब ढल गया तो कुल बेकार हो जाता है। अंत में बीमार होके, रोगी होके, गल के, बिलबिला के तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो महंगा भी है, मिलना भी मुश्किल है, और मिले भी तो उसका परिणाम भी तकलीफ है। ये सुंदर विचार में रहना, वासना को दूर रखना, प्रसन्न रहना बहुत सरल है, चाहिए ही नहीं। न किसी स्त्री की जरूरत, न किसी पुरुष की जरूरत, परतंत्रता है ही नहीं है। क्रोध आया, लड़ पड़े, पकड़े गए, जेल में गए, मुकदमा चल रहा है, कितना कष्ट है। कोई कुछ कह दिया, चुप सह लिए, कितना सरल है। सहना बहुत सरल है, लड़ना बहुत महंगा है। और मुकदमा लड़ते लड़ते कितने लोग जिंदगी भर मुकदमा लड़ते हैं, मुकदमा छोड़ते नहीं हैं। ऐसे मुकदमेबाज हैं कि अपना मुकदमा ना हो तो दूसरे मुकदमा लड़ने के लिए लेते हैं, और जिस दिन कोई तारीख ना हो कचहरी में वैसे घुमाते हैं। ये महामानस रोगी होते हैं। मुकदमा अभिशाप है, मुकदमे से बचो, लड़ने झगड़ने से बचो। सहना सरल है, लड़ना सरल नहीं है। सास बहू लड़ रही हैं और गम खा लें तो सरल है। कोई एक बोला, दूसरा चुप रहा, सरल है। एक लड़की ससुराल से लौटी पहली बार, तो माँ ने कहा, बेटी तेरी सास कैसी है, ससुर कैसा है, पति कैसा है, देवर जेठ कैसे हैं? तो कहा कि माता सब अच्छे हैं, सास बहुत लड़ाकू है। तो कहे, अच्छा मैं ताबीज करवा दूंगी भभूत, और अब नहीं लड़ेगी। तो उसने सुनार से ताबीज बनवाई और झूठा मूठा करके कहा कि इसमें मैंने दुआ करवा दिया है, भभूत डाल दिया है, इसको ले जाना। जब तेरी सास लड़ने लगे तो इसको मुंह में लेके दांत से दबा लेना, और जब तक वो बोले तब तक मुंह खोलना नहीं, खोलोगी तो अंधी हो जाओगी। जब वो बोलना बंद कर दे तब ताबीज को रख दो, और जब फिर बोलना कभी शुरू करे तब फिर दबा लो, यही काम करो। तो यही वो काम करने लगी। तो सास ने देखा कि 4 बार हो गया लड़ते हुए, ये कुछ नहीं बोलती है, तो वो भी चुप हो गई। एक हाथ से ताली नहीं लगती, दोनों हाथ लगाने से ताली लगती। सह लेने में बड़ा सरल है, झगड़ने में बहुत मुश्किल है। लोग कहते हम सह नहीं सकते हैं, लड़ गए, मारपीट कर लिए। मारपीट कर लिए तो क्या हुआ? पुलिस लेके जेल में डाल दी, जमानत से छूटे, मुकदमा चल रहा है। अब गवाही, साखी, सफाई के लिए दौड़ रहे हैं, पुलिस की चोरी कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, सह रहे हैं, खूब सह रहे हैं। पहले सिर झुका लेना था, थोड़ा सह लेते तो ये सब झंझट न पड़ती। सहना सीखो, सहना सस्ता है, लड़ना सस्ता नहीं है। भोग सस्ता नहीं है, त्याग सस्ता है। जो आप चाहते हो वो खाने को मिले, कहाँ मिलेगा? पता नहीं आप क्या क्या चाहते हो। बर्फ को भून करके खाना चाहते हो, कैसे खा पाओगे? अचंभव चीज, असंभव चीज चाहते हो, कैसे मिलेगा? लेकिन कुछ चाहना ही नहीं है। भोजन करने बैठे तो इतना ही ध्यान दिए कि स्वच्छ हो, सुपाच्य हो और संतुलित हो। भोजन में 3 गुण चाहिए। वो स्वच्छ हो, सफाई से बनाया गया हो, और बेईमानी का अन्न न हो, बेईमानी बदमाशी करके छीन करके न लाया गया हो, अपने मेहनत का हो या किसी ने प्रेम से दिया हो, और उसको स्वच्छता से बनाया जाए।